नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त सुर्खियों में हैं और सुर्खियों की वजह है ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी। जिस तरीके से 21 मार्च की शाम ईडी के 6 से 7 अधिकारी उनके आवास पर पहुंचते हैं और उनको तथाकथित दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लेते हैं। 6 दिन की ईडी रिमांड पर थे अरविंद केजरीवाल, जिसको लेकर कल उनकी रिमांड जो है वो खत्म हो रही थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के अधिकारियों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। हालांकि पेशी के दौरान कल एक नई चीज़ देखने को मिली, वो ये कि अरविंद केजरीवाल कल खुद अपना पक्ष रख रहे थे, यानी खुद अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, यानी खुद की पैरवी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। कोई वकील नहीं था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, अपनी दलीलें खुद ही स्वयं वो कोर्ट में दे रहे थे। कोर्ट ने 5 मिनट उन्हें बोलने के लिए दिया गया। 5 मिनट में अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम पर सवालों की बौछार लगा दी। कई सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछे, कई सवाल खड़े किए। क्या क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा कोर्ट रूम में, किस तरीके से सवाल की जो बौछार लगाई ईडी के अधिकारियों पर, वो हम आपको एक बार बता देते हैं कोर्ट रूम में कल क्या कुछ हुआ। दरअसल कल सुनवाई चल रही थी राउज एवेन्यू कोर्ट में। उसी वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको सिर्फ 5 मिनट दे सकते हैं। फिर क्या था, इस 5 मिनट में अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो पूरे देश ने सुना। अगर नहीं सुना है तो हम आपको एक बार पढ़कर बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कल कोर्ट में क्या कुछ कहा। दरअसल कल इसी मामले पर सुनवाई चल रही थी। अरविंद केजरीवाल अपने पक्ष में खुद दलीलें देना शुरू करते हैं और सबसे पहले बोलते हैं, मैं ईडी अफसरों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। ये केस चलते चलते 2 साल हो गए, मुझे किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सका। सीबीआई ने 31,000 पन्ने और ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए। आप इन लोगों को साथ में भी पढ़ लीजिए, आखिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, ये सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल आगे कहते हैं, मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया, बस एक है सी अरविंद। उसने बोला कि उसने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए हैं। मेरे घर हर रोज विधायक आते हैं। क्या यह स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? जो 25,000 पेज ईडी ने फाइल किए हैं कोर्ट के अंदर, उन 25,000 में जो केजरीवाल के खिलाफ वाला स्टेटमेंट है केवल वो लगाया गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट दबा दिए गए। क्यों मैम? कोर्ट के सामने तीनों स्टेटमेंट लाए जाने चाहिए थे ताकि कोर्ट डिसाइड कर सके सच्चाई क्या है। चलिए ठीक है। अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक गवाह का हवाला दिया और गवाह के हवाला देते हुए उन्होंने फिर ईडी पर सवालों की बौछार कर दी और इस बार भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल आगे अपने बयान में कहते हैं, कोर्ट रूम में इस मामले में जो लोग गवाह बन रहे हैं या जिनको गवाह बनाया गया है और लोगों को बयान बदलने को मजबूर किया गया है, ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना था। 3 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। ऐसा क्यों? ये सही नहीं है ना। अगर 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो पैसा कहाँ गया? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। यानी ईडी के 2 मकसद थे, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना और दूसरा उस पर पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना। इसके जरिए वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से कल राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़े खुलासे किए और इस खुलासे के बाद पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की इस बयान की चर्चा हो रही है। ईडी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं अपोजिशन पार्टियों की तरफ से। हालांकि इसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए ईडी पर और कहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल ने जो कोर्ट में कहा वो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कृपया एक बार सुनिए। उन्होंने जो कोर्ट के सामने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वो, बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। ये सुनीता केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किए और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा, आप सबने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज़ उसको ज़रूर सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे, बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है।
आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया अलायंस की एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर तमाम वो ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाएगा। ये वही रामलीला मैदान है जहां 31 मार्च को इंडिया अलायंस की रैली होगी। और इससे पहले इसी रामलीला मैदान पर साल 2012 में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भरी थी और आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, आज फिर उसी रामलीला मैदान पर 31 मार्च को एक बड़ी रैली होने जा रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ी हुंकार भरने जा रही हैं अपोजिशन पार्टियों के नेता। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।